3 डेज होमवर्क में दिया था क्या ये आपको? ए किसी काम को 15, बी 20 और सी 30। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। ओके, देखो ए काम करेगा तो 15 दिन, बी काम करेगा तो 20 दिन, सी काम करेगा तो 30 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 15 से डिवाइड करा, 20 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, इतना ठीक है। होता यह है कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो ए बी सी ने काम किया, 4 काम, 3 काम, 2 काम। तो हमें पता चल गया कि 3 दिनों में कितने काम हो गए? 9 काम हो गए। 3 डेज में 9 यूनिट्स वर्क यहां पे हो चुका है ना। अब आपको यह ध्यान देना है यहां पर कि हमें 9 को ले जाना है 60 तक, तो ऑब्वियसली 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये 18 दिन हो जाएगा और ये आपका 54 यूनिट्स हो जाएगा। तो 60 में से 54 यूनिट्स काम हो चुका है, मतलब कितना बचा है? 6। अब सबसे पहले कौन करने आएगा? ए करने आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ए की एफिशिएंसी 4 हो गई। फिर आएगा बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो ये पूरा दिन लेगा नहीं। काम 2 है और एफिशिएंसी 3 है, तो देखिए 18 दिन तो ये है, एक दिन ए ने और दिया तो 18 + 1 + 2/3, तो टोटल वर्क 19 2/3 डेज में होगा। ये आपका आंसर है बी, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है। ओके, चलो आ गया समझ में? कल ये आपको पूरा ऑल्टरनेट का सिस्टम बताया था, इसको करिए। ओके, ए किसी काम को करेगा तो 12 दिन, बी उसी काम को करेगा तो 15 दिन, सी उसी काम को करेगा तो 20 दिन। एलसीएम कितना ले लेंगे हम? 60, और इसको सॉल्व करेंगे। 12 से कैंसिल करा 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। ठीक है जी। ए शुरू से आखिरी तक काम करता है, लेकिन बी और सी उसकी ऑल्टरनेट हेल्प करते हैं। मतलब ए तो रोज काम करेगा, लेकिन एक दिन उसकी हेल्प बी करेगा, एक दिन उसकी हेल्प सी करेगा। तो एक दिन ए और बी काम करेंगे, एक दिन ए और सी काम करेंगे। तो इस हिसाब से 2 दिनों में कितने काम हो जाएंगे? 17। तो 17 का टेबल हम मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार। तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दिन हो चुके हैं और 51 यूनिट्स काम हो गई हैं। तो 60 में से अगर 51 यूनिट्स काम हो गया है तो बचा कितना है? 9, है ना। और अब वापस से किसकी जोड़ी आएगी? ए और बी की। काम भी 9 है, करते भी 9 है, मतलब ये एक दिन पूरा लेंगे। तो 6 दिन ये हो गए, एक दिन और, मतलब टोटल 7 दिनों में काम हो जाएगा। क्या 7 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। इस तरीके से पूरा काम खत्म। यस, 7 इसका करेक्ट आंसर है। इसको देखिए, ए की क्षमता बी से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो इसको अगर 100 मानोगे तो ये 80 होगा। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा? 4 और 5 बनेगा। अब इसके आगे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं आपको जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। कभी भी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, आपको हमेशा कुल कार्य मतलब टोटल वर्क निकालना होता है कि टोटल वर्क कितना, और ये कैसे निकालेंगे? वो कितने दिन काम करते हैं और किस क्षमता से काम करते हैं, इसका गुणा करेंगे। कितने डेज और कितनी एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, कितने दिन काम किया, कितनी क्षमता से काम किया। तो मुझे यह बता दो आप कि दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9।
और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन। मतलब टोटल वर्क 180 होगा क्या भाई? 9 काम, अगर 9 एक दिन में 9 तो 20 दिन में कितना करेंगे? 180। 180 टोटल वर्क है। अब अगर 180 वर्क ए से करवाया जाए तो वो 45 डेज लेगा, और 180 वर्क अगर बी से करवाया जाए तो वो 36 डेज लेगा। तो 45 और 36, सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हम्म। टोटल वर्क निकालना है, बस ये ध्यान रख लेना। इसको करके बताओ। ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, मतलब ये 2 होगा तो ये 3 होगा। 50% मतलब 1/2, 2 से 1 ज्यादा 3, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी है 5 और मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, मतलब टोटल वर्क कितना है? 75। तो 75 को ए के लिए निकालना है तो 3 से डिवाइड, 75 को बी से निकालना है तो 2 से डिवाइड। 25 डेज और 37.5 डेज, 25 37.5, ए आंसर आना चाहिए। कैसा एलसीएम वाला कंसेप्ट समझा नहीं मैं? एलसीएम लोगे किस चीज का भाई? ये तो एफिशिएंसी है ना। एलसीएम तो डेज का लेते हैं, दिन तो है ही नहीं हमारे पास। तो एफिशिएंसी लेंगे किस चीज की? सॉरी, एलसीएम लेंगे किसका हम? ये लीजिए 3 लोगों का। ए की क्षमता बी की आधी है। एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। बी की क्षमता सी की 2/3 है, तो इसको 2 लेंगे तो इसको 3 लेंगे, है ना। अगर बी को 2 मानेंगे तो सी 3 होगा, और ए बी का आधा है मतलब 1। ये हो गया। तीनों किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो देखो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6, और मिलकर 20 दिनों में काम करते हैं, मतलब टोटल काम कितना है? 120। ये टोटल वर्क है ना। 120 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 120, 60 और 30, 120, 60 और 40, सी आपका आंसर आ जाएगा। इजी था ये भी। इसको बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं रेशो में करवा चुका हूं। रेशो में आपको इसका बेसिक बताया था, और रेशो में जब मैंने करवाया था तब मैंने कहा था टाइम एंड वर्क में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यस। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी अगर कोई काम करेंगे तो 6 दिन में करेंगे। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है ना। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है,
और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। अब आप यहां पर इस बात को देखेंगे, आप बी को छोड़ दो, हम केवल फोकस किस पे करेंगे, ए और सी पे। अगर हम ए और सी को ध्यान से देखें तो बी अपने आप सेट हो जाएगा। आप बी को थोड़ी देर के लिए देखो ही मत। आप ये बताइए कि ए और सी यहां पे 3 है, ठीक है, और यहां पे ए और सी कितने हैं, 5 है। तो भाई जब लोग वही हैं, ए और सी दोनों जगह हैं, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत है, दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ए और सी यहां 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, ए और सी यहां 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, और इसमें करेंगे तो इसमें मजबूरन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, और बी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि ए और सी बराबर होने चाहिए, है ना। यहां 3 है, यहां 5 है, गलत है। 5 का मैंने मल्टीप्लाई करा, ये 15 बन गया। 5 का मल्टीप्लाई करा, 5 बन गया। 3 का मल्टीप्लाई करा, 12 बन गया। 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 बन गया। अब देखो जरा, ए और सी यहां कितने हैं, 15, और यहां भी कितने हैं, 15। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और अब मुझे सबके बारे में पता भी चल गया। ए कितना है, 12, सी कितना है, 3, बी कितना है, 5। ये सबकी क्षमता आ गई। ये क्या है, ये सबकी क्षमता है, सबकी एफिशिएंसी है। तो बताओ 12 5 17 और 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया 20। टोटल एफिशिएंसी है 20, और टोटल मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक। तो टोटल वर्क आएगा 120, 120। ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 12 की एफिशिएंसी से, मतलब ए भाई साहब को 10 दिन लग जाएंगे। सी आंसर आएगा। वेरी गुड, सी वाले बहुत सही जा रहे हो तुम। ठीक है जी। चलो इसको करिए। रेशो को बराबर करेंगे ना, हमने ए और सी को बराबर करा, बी को नहीं करेंगे क्योंकि बी उस तरफ नहीं था। भाई अगर इधर भी बी होता तो फिर सबको बराबर करते, पर ए सी है और ए और सी है, ए सी है तो इनको बराबर करेंगे, बी का तो कोई काम ही नहीं है ना। देखो, ए ने कोई कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो बी शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता है, शेष कार्य बी 12 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ओके, देखो अगर ए 4 दिन काम करेगा तो बी को बचा कुचा काम करने में 18 दिन लग जाएंगे, ये कंडीशन नंबर 1 है। अगर ए 6 दिन काम करेगा तो बी को बचा हुआ काम करने में 12 दिन लग जाएंगे, और इसी के साथ प्रश्न खत्म। ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। हमने ये देखा कि ए पहले 4 दिन काम कर रहा था, अब 6 दिन काम कर रहा है, तो ए ने 2 दिन ज्यादा काम किया, तो बी भाई साहब पर क्या असर पड़ा, बी के सीधे सीधे 6 दिन कम हो गए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ए 2 दिन काम कर दे तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं। अगर ए 2 दिन काम कर दे तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है, ए ने 2 दिन ज्यादा काम किया, बी के 6 दिन कम हो गए, तो ए को यहीं रहने दो, बी को इधर ले आओ, 6 को उधर ही रहने दो, 2 को नीचे ले जाओ और इसको सॉल्व करो 1 बार और 3 बार, है ना। तो मुझे इससे क्या पता चला कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3:1 है। अब हम यहां पे लॉजिक लगा सकते हैं, कैसे
ए की क्षमता 3 गुना है ना, ए की क्षमता 3 गुना है, या बी की क्षमता 1/3 है। जो काम ए ने 4 दिन में करा, जो काम ए ने 4 दिन में करा, अगर बी से करवाओगे तो बी 3 गुना समय लेगा, मतलब वो 12 दिन लेगा, और 18 दिन पहले से ले रहा था, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, है ना। उल्टा अगर करें, जो काम बी 18 दिन में कर रहा है, अगर ए से करवाओगे तो ए उस काम को मात्र 6 दिन में कर देगा, और 4 दिन वो पहले से कर ही रहा है, तो ए के लिए कितने दिन है पूरा काम करने में? 10 दिन। लेकिन ये कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको मेथड बताते हैं। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 1, कोई भी एक कंडीशन ले लो। ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 18 दिन काम किया, तो इसने करा 12 दिन काम, इसने करा 18 दिन काम, टोटल काम कितना है? 30। ये क्या है? आपका टोटल वर्क है ना। अब 30 काम ए से करवाओगे तो ए को 10 दिन लगेंगे, और 30 काम अगर बी से करवाओगे तो बी को 30 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर है, ए का 10 दिन, बी का 30 दिन। ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर है। बताइए। समझ गए? इसको करिए। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? ए हो गया, बी हो गया। ए की क्षमता बी की 3 गुना है, तो ये आपका रेशियो बन गया एफिशिएंसी का, ठीक है। और नीचे आपको दिन दिया है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर दिन के अनुपात को पलटा दें तो वो पता है क्या बनता है? समय बनता है। अगर ये क्षमता है, क्षमता को पलट देंगे तो भी समय बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, क्षमता कम होगी समय ज्यादा लगेगा। तो अगर इनकी क्षमता का अनुपात 3:1 है तो समय क्या होगा? 1:3। और इनके समय के अनुपात में अंतर है 2 का, जबकि रियल में अंतर है 60 का। 2 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना? 30। और अगर 1 बराबर 30 है तो 30 का गुणा 1 में करिए, ए को लगेंगे 30 दिन, 30 का गुणा 3 में करिए, बी को लगेंगे 90 दिन। ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, पूछा क्या है? दोनों मिलकर कितने में करेंगे? ओके, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो एलसीएम लोगे आप 90, 30 से डिवाइड करा 3 बार, 90 से डिवाइड करा 1 बार, 90 को आपने 4 से भाग दे दिया, 22.5 डेज में ए और बी मिलकर काम कर देंगे। सी 22.5। बताओ। ठीक है, क्षमता का अनुपात 3:1, समय का अनुपात 1:3, दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का। दिन में अंतर है 60 का। 1 बराबर 30, एक को 30 दिन लगेंगे, एक को 90 दिन लगेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे तो 22.5 में। टाइप नंबर 7, इसको करिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने 8 दिन काम करा, शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर दिया। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? देखिएगा, ए अगर कोई काम करेगा तो उसे 20 दिन लगेंगे, ठीक है। लेकिन उसने अकेले कितने दिन काम किया? 8 दिन। और फिर उसने बी को ले आया, मतलब इसके आगे उसने मिलकर काम किया बी के साथ, और काम कितने दिन में खत्म किया? 4 दिन में। अब आप समझेंगे पूरा केस यहां क्या हुआ है। यहां हुआ यह है
अगर मैंने भाई ऐसा समझ लो कि मैंने ए से कहा कि पूरा काम तुम करो, ए ने कहा ठीक है सर पूरा काम मैं ही करूंगा और 20 दिन तक मैं काम करूंगा। उसने 8 दिन काम भी किया, फिर वो अपनी बात से पलट गया, उसको लगा यार बहुत टाइम लग जाएगा, किसी को ले आते हैं मिलकर काम कर लेते हैं। तो 8 दिन अकेले काम करने के बाद उसने बी को ले आया और बचा हुआ पूरा जो काम है वो कितने दिनों में खत्म हो गया? 4 दिनों में खत्म हो गया। अब सुनिए, हमें मेन ऐसे सभी प्रश्नों में क्षमता निकालनी होती है, एफिशिएंसी निकालनी होती है। वो कैसे निकालेंगे उसको देखो। देखो ए से बात हुई थी 20 दिनों की, उसने काम किया 8 दिन, मतलब उसके कितने दिन शेष रह गए थे? 12। अगर ए अकेले काम करता तो उससे 12 दिन लगते, अगर ए अकेले काम करता तो उसे 12 दिन लगते, लेकिन उसने बी के साथ मिलके 12 दिनों का काम कितने दिन में खत्म कर दिया? 4 दिन में। आ रही बात समझ में? अगर ए अकेला काम करता तो 12 दिन लगते, मतलब 12 दिन का काम और बचा था, लेकिन उसने क्या करा? उसने बी को ले आया और काम 4 दिन में खत्म कर दिया। तो जो काम ए का 12 दिन का था, दोनों ने मिलकर 4 दिन में खत्म कर दिया। ए को वहीं रहने दो, ए और बी को इधर ले जाओ, 4 को वहीं रहने दो, 12 को इधर ले जाओ, 1/3। मतलब ए और बी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता 1 है। तो क्या इससे आपको एक बात पता चली? ए की क्षमता अगर 1 है और दोनों की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 होगी, तभी तो 2 + 1 3 होगा। खत्म खेल। अब देखो आप बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो लॉजिक ये है, अगर ए को लग रहे हैं 20 दिन तो मुझे बताओ कि ए की क्षमता बी की क्षमता डबल है, बी की क्षमता डबल है, तो बी अगर इसी काम को करेगा तो आधे दिनों में कर देगा ना, वो दुगनी स्पीड से काम करेगा तो काम 10 दिन में हो जाएगा। क्या 10 डेज आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक। ओके है, बस ये मेन था। जो काम इसका 12 दिन, दोनों के लिए 4 दिन, क्षमता मिल गई। बी की क्षमता दुगनी है, समय आधा लेगा, 10 दिन का काम 20 दिन का काम 10 दिन में कर देगा। ए किसी काम को अगर करेगा तो 80 दिन, ए ने 20 दिन काम भी किया और बी के साथ मिलकर बचा हुआ काम 40 दिनों में समाप्त कर दिया।
बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए 80 दिनों में से 20 दिन का काम हो गया तो बचा कितना, 60। जो काम करने में ए को 60 दिन लगते वो ए और बी ने मिलकर 40 दिनों में खत्म कर दिया। तो ए और ए प्लस बी 40/60 मतलब 2/3 आएगा। ए की क्षमता 2 है, दोनों की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो बस अब आपसे बोला है कि ए अगर उस काम को 80 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में। बी की क्षमता आधी है, अगर क्षमता आधी है तो समय दुगना ले लेगा। तो वेरी गुड, आंसर आपका सही आ रहा है। 160 डेज में 160 में सी काम करेगा, सी ऑप्शन आएगा, 160 दिन बी। इस बार क्षमता आधी है तो समय दुगना लगेगा। हम्म, इसको करिए थोड़ा सा चेंज। ए और बी मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो 12 दिन, ए और बी मिलकर करेंगे तो 12 दिन, और दोनों ने मिलकर 8 दिन काम भी किया, लेकिन उसके बाद ए चला गया तो बी ने 10 दिन अकेले काम किया। अब सोचिए 12 दिन का काम था, 8 दिन काम किया, 4 दिन बचे थे। अगर ए और बी मिलकर काम करते तो 4 दिन में हो जाता, लेकिन वो काम करने में बी को 10 दिन लग गए। तो ए प्लस बी के बटे में बी लो, 10 को 2 से काटोगे 5, 10 को 4 को 2 से काटोगे तो 2, मतलब बी की क्षमता 2 है, ए और बी की क्षमता 5 है। तो ए की क्षमता और बी की क्षमता क्या आएगी, बी अगर 2 है तो ए 3 होगा, तभी तो 5 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी मिल गई। अब क्या बोला है, शेष काम बी ने 10 दिन में समाप्त किया है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहां पर आप एक बात समझिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इनकी एफिशिएंसी इनटू डेज का मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कुल क्षमता है 5 और दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन तक, मतलब टोटल काम है 60, ठीक है। और 60 काम अकेले ए से करवाना है तो ए करेगा 3 की क्षमता से, मतलब कितने दिनों में, 20 दिनों में कर देगा। ए आंसर इसका। हम्म। क्यों अजय, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, पढ़ाते हुए अच्छे नहीं लग रहे क्या हम? बताइए, आया समझ में? 5 की क्षमता से 12 दिन तक काम करेंगे तो काम 60 आएगा। 60 काम ए से करवाना है, 3 के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 20 दिन में काम हो जाएगा। इसको बता दो, सेम क्वेश्चन। संदेश, तुम्हें किस एग्जाम की तैयारी करना है, तुम तो ये बता दो मुझे। देखो, ए और बी काम करेंगे तो 24 दिन, दोनों ने कार्य आरंभ किया, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया, पूरा काम 26 दिन में हुआ। अगर पूरा काम 26 दिन में हुआ और 6 दिन ए ने काम करा, मतलब साफ है इन लोगों ने मिलकर पता है कितने दिन काम किया होगा, 20 दिन। उसके बाद ए चला गया, नहीं बी चला गया
तो आखिरी के 6 दिन ए ने काम किया, इसलिए तो काम 26 दिन में हो रहा है ना। घुमा दिया बस प्रश्न को। आपसे पूछा गया है यहां पर, सॉरी, आपको बताया गया है कि पूरा काम 24 दिन में होना था, लेकिन उन्होंने 26 दिन में काम किया, मतलब, और आखिरी के 6 दिन ए ने काम किया। इसका मतलब कि ए और बी ने 20 दिन मिलकर काम किया होगा, और 6 दिन जो है दोनों ने, बी चला गया तो ए ने किया होगा। तो 24 में से 20 दिन मिलकर काम किया, मतलब ए और बी का जो काम 4 दिनों का था वो ए ने 6 दिन में किया। तो जो काम ए और बी का है और ए का है, 6 और 4 को करोगे तो 3 और 2 आएगा। मतलब साफ है कि ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 3 है। 3 की एफिशिएंसी से 24 दिनों में काम होगा, मतलब 72, और 72 काम अगर मुझे बी से करवाना है तो बी 72 डेज ही लेगा। सबका आंसर इस बार ये आना चाहिए था, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो संदेश सब पढ़ो, फिर तुम ये छोड़ दो ये किस लेवल का है वो किस लेवल का है, ठीक है। अब मत पूछना कभी, सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है, गुड। इसको आप लोग कर लेना, सेम क्वेश्चन है, बहुत हो गए ऐसे क्वेश्चन। इसका आंसर 42 6/7 आएगा, कर लेना। इसको करिए, ये थोड़ा एक दमदार सवाल है, अच्छा एक लेवल का प्रश्न है, पढ़िए आप इसको। दो बार पढ़ लीजिएगा, जब मैं समझाऊं तो प्रश्न की तरफ मत देखना। ए बी 4 कैसे आया था, पिछले प्रश्न में 4 ऐसे आया था कि काम 24 दिनों का था, मिलकर 20 दिन में किया, तो 4 दिन का काम बचा ना, जो काम ए और बी का 4 दिन में वो ए ने 6 दिन में करा, ऐसे 4 दिन आया। देखो, ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 30 दिन, बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 18 दिन में किया। सी अकेला काम कितने दिन में कर देगा। अब यहां पर समस्या यह है कि ऊपर चलो आपने एक बार के लिए एलसीएम भी ले लिया, 30 से भाग भी दे दिया, 20 से भी भाग दे दिया। समस्या यह है कि ये जो दो क्षमता है ये ए और बी की है, ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, लेकिन ए की कितनी, बी की कितनी, इसके बारे में तो जानकारी ही नहीं है। इनके बारे में कैसे पता चलेगा, जबकि यहां जो दिया है वो अलग अलग दिया है कि ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, सी अकेला कितने दिन में। तो हमें क्षमता चाहिए सबकी अलग अलग, जबकि ऊपर क्षमता दी हुई है कंबाइंड। ये इस प्रश्न की विडंबना है। समझ में आ रहा है। मैं आपसे पूछूंगा ए की क्षमता बताओ, आप नहीं बता सकते, बी की क्षमता बताओ, सी की क्षमता बताओ, नहीं पता, लेकिन काम उन्होंने अलग अलग करा है। तो अब हम यहां पे क्या जादू करने जा रहे हैं वो सुनना। हमें ए और बी की क्षमता पता है ना, तो हम देखेंगे ए और बी में कॉमन क्या निकल सकता है। हमें बी और सी की क्षमता पता है ना, तो हम देखेंगे बी और सी में कॉमन क्या निकल सकता है। आ रही मेरी बात समझ में। चलो, तो आप ये बताओ कि ए ने 5 दिन काम किया, इसने 15 दिन काम किया। मैं इस 15 को तोड़ रहा हूं, कैसे तोड़ रहा हूं, 5 और 10 में। ठीक है भाई, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, तो हम मान लेंगे कि इनमें 5 दिन तो कॉमन निकल रहे हैं।
अच्छा जी, इसने 10, सी ने 18 दिन काम किया, तो इसमें कॉमन क्या निकल सकता है? इसमें कॉमन निकल सकता है 10। ऐसे हो जाएगा क्या? और बचेंगे कितने दिन अपने पास? सी के 8 दिन बचेंगे। अब मेरी बात आगे सुनना, है ना। ए के 5 दिन थे, बी के 15 दिन थे, सी के 18 दिन थे, तो दोनों में 5 कॉमन निकल गया, क्योंकि हमारे पास मजबूरन दोनों की क्षमता है, तो दोनों में 5 कॉमन निकला। बी के 10 दिन बचे, बी के 10 दिन और सी के 10 दिन कॉमन निकले, तो सी के 8 दिन बचे। इतना ठीक है। अब देखो, ए और बी की क्षमता कितनी है? 2, और इनके कॉमन निकले 5 दिन, मतलब 10 काम। बी और सी की क्षमता कितनी है? 3, और इनके कॉमन निकले 10 दिन, मतलब कितने काम? 30। ठीक है, तो आप ये बताओ कि 60 में से अगर 40 काम हो गए तो बचे कितने? 20। और ये 20 काम कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिनों में? 8 दिनों में। अगर ये 8 की क्षमता से काम करेगा, मतलब सी की क्षमता कितनी है? 2.5। और अगर सी को कहेंगे कि पूरा काम तुम ही करो 2.5 की क्षमता से, तो सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा पता है? 24 दिन में कर देगा। डी आंसर है। बताओ। है ना, फिर से एक बार समझा रहा हूं, सुनिएगा। हमने ऐसे प्रश्नों में लेते हैं कॉमन, क्योंकि ए और बी की कॉमन क्षमता हमारे पास है। तो ए और बी में कॉमन 5 दिन निकले, 2 की क्षमता से 10 काम किया। बी और सी में 10 दिन निकले, 3 की क्षमता से काम किया। 40 काम हो गए, बचे 20। अब ये 20 काम किससे करवाएंगे हम? 20 काम करवाएंगे सी से 8 दिन में, तो सी की क्षमता आ गई 2.5। सी की क्षमता 2.5 है, पूरा काम ये करेगा 60, तो 24 दिन इसके लगेंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अभी एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद आपके ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार कोशिश कर लो इसको करने की। डायरेक्ट एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए और बी निकालना अब आसान है, ए और बी आप आराम से निकाल सकते हो। 3 में से 2.5 गया तो बी की एफिशिएंसी 0.5 है, और बी की एफिशिएंसी 0.5 है, तो ए की एफिशिएंसी 1.5 है, और सी की तो 2.5 पता ही है। अब हमें सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। जब तक किसी एक की क्षमता पता नहीं चलेगी, बचे हुए की पता नहीं चलेगी। 3 में से 2.5 गया 0.5, 2 में से 0.5 गया 1.5, ये सबकी क्षमता आ गई। अब आगे कोई दिक्कत परेशानी ना है। ए और बी काम करेंगे तो 12 दिन, बी और सी काम करेंगे तो 16 दिन। बी और सी काम करेंगे तो 16 दिन। ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन, सी ने काम किया 13 दिन। ठीक है जी, तो इसमें से 5 कॉमन निकल गया, तो बचा कितना? बचा कितना? 2। इसमें 2 कॉमन निकल गया, तो बचा कितना? 11। ठीक है, ये 5 था, ये 7 था, ये 13 था, तो इनमें 5 कॉमन निकला, इनमें 2 कॉमन निकला। तो ए और बी जो है 5 दिनों तक, एलसीएम कितना ले लें? 48 ले लें। 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, तो इन्होंने 4 की क्षमता से काम किया 20। बी और सी ने